दोस्तों आज मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको YouTube पे आप सर्च करिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी, द हिल के नाम से। इस फिल्म को देखने के बाद में आपको लगेगा कि आपका समय ज़ाया नहीं हुआ, बहुत कुछ इस फिल्म से आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस फिल्म में ऐसा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के शंकर। मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनकर आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हम अक्सर कर बोलते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ। हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की बातों को लेकर परेशान रहते हैं। इस मूवी को देखने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद में आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगेंगे। आप समझेंगे कि लोगों के साथ में कितनी बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं और उन परेशानियों का सामना वो कैसे करते हैं। ये कहानी एक महिला की जो अपने बचपन से, जब वो कुछ महीनों की थी, तब से लेके मरने तक इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। ये कोई फिक्शन कहानी नहीं है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कुछ प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, फिर नाच हुआ, गाना हुआ, थोड़ा ढिशुम हुआ, थोड़ा रोमांस हुआ। ये एक रियल स्टोरी है, रियल घटनाओं पर आधारित है। ये फिल्म बनी है एक बुक पर जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। ये बुक कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, ये 30 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है और 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी सेल हो चुकी हैं। अपने समय की ये बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है, जिसकी वजह से इसको एक बार तो देखना बनता है। और इस स्टोरी को, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर हम अपनी आत्मशक्ति, अपने विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर लें, पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखें, तो बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस महिला का नाम है लुइस लेन हे। लुइस लेन हे जब मात्र 18 महीने की थी तभी इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। फाइनली इनको अनाथ आश्रम भेज दिया गया। वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद इनकी माता के पास में इनको वापस भेज दिया गया। फिर उनके बाद में इनकी जो मदर थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इनका जो सौतेला बाप था वो इनको बहुत मानसिक और शारीरिक यातनाएं देता था। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में यौन शोषण होता था। उसके पड़ोसी करते थे और उसका बाप करता था। जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे इसके पिता ने इसको मारना पीटना कम कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो लेन हे के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता था। इन सब को देखते हुए लुइस इतना टूट गई कि उसने घर छोड़ने का निश्चय ले लिया। और यही कारण था कि वो लोगों के बहकावे में आ गई और मात्र 16 साल की उम्र में लुइस मां बन गई। अपने बच्चे को एक दंपत्ति को देकर ये अपने जहाँ से पैदा हुई थी, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से ये शिकागो की तरफ चली गई। चूँकि पढ़ी लिखी ये थी नहीं, इसलिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में छोटी मोटी नौकरी कर ली। वहाँ पे लगभग 5 साल तक नौकरी करने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ को दूसरा टर्न देने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। न्यूयॉर्क जाने पर इनकी लाइफ ने फिर से एक नया मोड़ लिया। वहाँ पे ये एक शो मॉडल बनी। हाँ, उस समय उनकी उम्र लगभग 24-25 साल थी। एक शो मॉडल के रूप में ये काफ़ी फेमस हुई और उस समय के जाने माने फैशन डिज़ाइनर्स के साथ में इन्होंने काम किया। तभी इनकी मुलाकात वहाँ पे अमेरिकन एक बिजनेसमैन से हुई जो कि काफ़ी रईस था, जिसका नाम था एंड्रयू हे। एंड्रयू हे से मुलाकात से पहले दूसरे दिन से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और फाइनली इन लोगों ने शादी कर ली। लगभग 14-15 साल तो ठीक ठाक गुजरे। फिर उसके बाद एंड्रयू हे का मन दूसरी महिला पे आ गया और उसने इन लुइस हे को छोड़ दिया। अब इस समय लुइस की उम्र लगभग 44 साल थी। अब 44 साल की महिला अपने आप में पूरी तरीके से असहाय फील कर रही थी। उसको लग रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे लाइफ गुजरेगी। मगर लुइस ने हार फिर भी नहीं मानी और अपनी लाइफ की स्ट्रगल को जारी रखा। तभी एक संस्था थी, चर्च ऑफ रिलीजियस साइंसेस, उसने लुइस को शरण दिया और वहाँ का आदर्श वाक्य था कि अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस वाक्य ने लुइस को इतना प्रभावित किया कि लुइस वहाँ पे रुकी और वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन लिया और महज 3 साल में वहाँ पे उन्होंने जो एजुकेशन ली थी उसको ये आगे बढ़ाने लगी।
लोगों को ट्रेनिंग देने लगी, लोगों को सिखाने लगी कि कैसे अपनी ज़िंदगी को आप और स्मूथ बना सकते हैं, कैसे परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जब ये लगभग 51 साल की थी तभी इन्होंने एक बुक लिखना शुरू किया, हील योर लाइफ। हील योर लाइफ ये बुक लिखी रही थी, तभी इनको पता चला, इनके डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कैंसर है, आपको कैंसर है और कैंसर की आप फाइनल स्टेज पे है। अगर आपको ट्रीटमेंट दिया भी गया तो भी आप ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। मगर इतना जानने के बाद भी इस बंदी ने, इस लुइस ने हार नहीं मानी और अपनी इच्छा शक्ति और पॉजिटिव एटीट्यूड के बल पर मौत को एक बार मात दे दिया और ये बुक लिखना उस बंदी ने जारी रखा 51 साल की उम्र में। हालांकि उस समय ये बुक प्रकाशित नहीं हुई, मगर 7-8 साल बाद 1984 में ये बुक आई और जब आई तो इस बुक ने बुक के इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स तहस नहस कर दिए। 30 भाषाओं में ये बुक प्रकाशित हुई और लगभग 50 मिलियन से ज़्यादा इसकी प्रतियां मार्केट में बिकी। उसके बाद तो लुइस ने एक के बाद एक 17-18 किताबें लिखी और सब एक से ज़्यादा एक पॉपुलर हुई। 2017 में लुइस की सोते समय इनकी डेथ हो गई, 91 साल की। लुइस को एक प्रभावशाली वक्ता, एक सक्सेसफुल ऑथर, राइटर, ऑरेटर के रूप में पहचान मिली। दोस्तों, ये स्टोरी हमें प्रभावित करती है, हमें मार्गदर्शन देती है कि कितनी भी समस्याएं, कितनी भी मुसीबतें आएँ, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि समस्या कोई भी हो उसका हल मिलता ही मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी प्रेरणा मिली हो तो अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए। और हाँ, उसके बगल में बने घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकें सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।